Hello student, welcome in SST revision class. Student, today I will start our revision class chapter 8 exercises. So student, our first exercise is take the correct answer. So student, one information to you, when you are giving the this type of question in exam time, just write the question and after that then answer. जब आप एग्जाम टाइम में अपनी इस ऑप्शन को जो भी होता है आपका टिक द करेक्ट आंसर या मैच द फॉलोइंग या आपका ट्रू फॉल्स आता है तो उसके क्वेश्चन जरूर लिखिए. उसके बाद देन आपको ये सारे ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, जो आंसर हो उसी को लिखिए, बट लिखिए. ये आप जो इससे प्रीवियसली एग्जाम में आपने जो गलतियां की हैं इस एग्जाम में इसको रिपीट न कीजिए. ये इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रहे. तो इस फॉर्म में आप क्वेश्चन राइट करेंगे, देन जो आंसर होगा आप उसे भी लिखेंगे. लेकिन लिखना जरूर है. ऐसा नहीं कि आपने टिक किया तो बस ऑप्शन ए टिक, ऑप्शन बी क्रॉस, ऐसी चीजों को आप लोग बिल्कुल छोड़िए. इस पैटर्न को आप लोग बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि अगर आप सिस्टमैटिक एक गुड स्टूडेंट है तो सिस्टमैटिक तरीके से एग्जाम दीजिए. और आपका क्वेश्चन आंसर है क्योंकि बहुत लॉन्ग होता है तो आप डायरेक्टली उसके आंसर लिखिए, लेकिन इतनी चीजें टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके फॉर्म आप पूरे लिखिए. ओके, सो फर्स्ट हमारा जो रिवीजन का पार्ट है टिक द करेक्ट आंसर. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर वॉज अर्लियर नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल. पहले सबसे जिसको सॉरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था प्रीवियसली, तो वो कौन सी नदी है? तो ऑप्शन आपके हैं दैट इज ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा एंड दामोदर. तो आपका ऑप्शन आंसर क्या है? दामोदर, और दामोदर आपका ऑप्शन डी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर वॉज अर्लियर नोन एज सॉरो ऑफ द बंगाल. पहले किसे सॉरो ऑफ द बंगाल के नाम से जाने, यानी कि सॉरो ऑफ द बंगाल का शोक किस नदी को जानते थे? वो होता था दामोदर नदी. नेक्स्ट, अ डीप होल मेड इन द अर्थ टू ऑब्टेन वाटर इज कॉल्ड. अर्थ में जो डीप होल, गहराई तक जो गड्ढे खोदे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वेल, टैंक, लेक या रिवर. तो उसे कहा जाता है वेल, यानी कि जिसे आप जानते हैं कुआं इन हिंदी. सो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज अ डीप होल मेड इन द अर्थ टू ऑब्टेन वाटर इज कॉल्ड वेल. नेक्स्ट, यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, मीन्स यमुना किसकी हेल्पिंग रिवर है? सो ऑप्शन आपके हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा एंड इंदुस. तो हमारा यमुना जो है वो हेल्पिंग रिवर है गंगा की, और ये ऑप्शन है आपका सी. तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सेकेंड का ऑप्शन ए, थर्ड का ऑप्शन सी. आंसर फर्स्ट दामोदर, सेकेंड वेल, थर्ड गंगा. और ये सारी चीजों को आप स्टूडेंट रिवीजन कॉपी में जरूर लिखेंगे. जो भी आपको रिवीजन कराया जा रहा है उसे सिस्टमैटिक तरीके से आप डेट के साथ और जो भी तरीका आपको बताया जा रहा उस तरीके से आप रिवीजन कॉपी में करेंगे, एज इट इज आप एग्जामिनेशन कॉपी में भी करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, सो स्टूडेंट आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है दिस रिवर डज नॉट फ्रॉम अ डेल्टा. ये जो है नदी डेल्टा नहीं बनाती है, नहीं निकलती. तो आपके ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी एंड कावेरी. तो आपकी गोदावरी, महानदी, कावेरी बनाती है, आपके डेल्टा क्या नहीं बनाती है? वो है नर्मदा. तो ऑप्शन नंबर ए. फिफ्थ, द सरदार सरोवर डैम इज ऑन द रिवर. किस नदी पे बना हुआ है सरदार सरोवर डैम? तो बना है आपका नर्मदा नदी पे. ये है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट आपका फिलअप्स है. तो स्टूडेंट, मेरे पास स्पेस नहीं है और टाइम की बाउंडेशन है, तो आप अपने इस फिलअप्स को अपनी बुक से राइट कीजिएगा अपनी रिवीजन कॉपी में. मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रही हूँ. सो आपका फर्स्ट फिलअप है द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट फ्रॉम द मानसरोवर रीजन ऑफ द हिमालय. जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मानसरोवर
रीजन से निकलती है, मानसरोवर सरोवर का जो पार्ट है उस पार्ट से निकलती है और ये पार्ट है आपका हिमालय में। नेक्स्ट, फ्रेश वाटर इज अ रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स। जो फ्रेश वाटर है, जो जिसे आप कहते हैं पीने का पानी, जो कि सॉल्टी नहीं होता है, वो रिन्यूएबल वाटर है, मीन्स आप उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डैम आर बुल्ट अक्रॉस रिवर टू स्टोर वाटर। जो डैम्स होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं रिवर पे, नदियों पे। नेक्स्ट, ओशियन कवर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो ओशन महासागर है वो अर्थ पे 71% जो वाटर है कवर है, जो कि आप डायरेक्टली नहीं पी सकते। 3% पानी ही आप यूज करते हैं अर्थ का, बाकी पानी जो है सॉल्टी है, इसलिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है द गंगा ऑर्गेनेट। गंगा जो नदी है वो कहां से ऑर्गेनेट ये निकलती है? वो निकलती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। क्लियर? सो आपका फिलिप्स का फर्स्ट है मानसरोवर। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर के भाग से निकलती है, पार्ट से निकलती है, हिमालय पार्ट में। नेक्स्ट आपका है फ्रेश वाटर, जो है वो रिन्यूएबल वाटर है, जिसका आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम्स आर बुल्ट रिवर। डैम्स जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं आपके नदियों पे। ओशंस कवर किया हुआ है अर्थ का 71%। एंड लास्ट इज गंगा ऑर्गेनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। अब आपका है ट्रू फॉल्स। इसे भी स्टूडेंट आप अपनी रिवीजन कॉपी में पूरे फुल फॉर्म में लिखेंगे, क्वेश्चन देन आंसर। क्लियर? आप ये काम करेंगे जैसे मैंने आपको ये टिक वाले ऑप्शन बताए हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, देन आंसर एज इट इज। आपको फिलअप्स में भी पूरे क्वेश्चन लिखने में, और जो आपको फिलअप करना है उस पार्ट को वहां पे फिलअप कर दीजिएगा। रिवीजन कॉपी बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप बनाइएगा स्टूडेंट, क्योंकि जैसा आपका रिवीजन कॉपी होगी आप वैसा ही लर्न करेंगे और एग्जाम में आप वैसा ही करेंगे। तो एज इट इज आप करेंगे, बुक से आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में है गार्बेज लाइक प्लास्टिक पैकेट्स बॉटल एंड ओल्ड शूज पॉल्यूटेड द वाटर। क्या जो प्लास्टिक्स होते हैं, जो बॉटल्स होते हैं, या जो पुराने जूते होते हैं वो पानी को खराब करते हैं, पोल्यूट करते हैं? तो आंसर है ट्रू। आंसर है ट्रू। हाँ, वो आपके पानी को गंदा करते हैं। नेक्स्ट, वी शुड नॉट वॉश आवर क्लोथ्स एंड डिशेज इन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्या हमें अपने बर्तनों को या अपने कपड़ों को ड्रिंकिंग वाटर के पानी जो पीने वाला पानी है उससे नहीं धुलना चाहिए? तो आंसर है फॉल्स। हमें अपने पीने का जो सोर्स होता है पानी का, उसी से धुलना चाहिए। इसका रीजन क्या है कि अगर हम साफ पानी से धुलते हैं हम अपने बर्तनों को, अपने कपड़ों को, तो उस पर बैक्टीरिया और जर्म्स नहीं होते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन पूछा है विशुड, हमें नहीं धुलना चाहिए, हमें धुलना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट, सीजनल रिवर आर ऑल्सो कॉल्ड पेरिनियल रिवर। सीजनल जो रिवर होते हैं वो आप उन्हें पेरिनियल रिवर कहते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि पेरिनियल रिवर वो होते हैं जो पूरे साल आपके फ्लो होते हैं, और सीजनल रिवर वो होते हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, स्पेशली इन रेनफॉल। जो आपकी बारिश होती है उसमें ही वो सीजनल रिवर बनते हैं। तो आपसे पूछा है सीजनल रिवर आल्सो कॉल्ड पेरिनियल, क्या सीजनल रिवर को पेरिनियल रिवर कहते हैं? तो सीजनल रिवर को हम रेनफेड रिवर कहते हैं, पेरिनियल रिवर नहीं कहते। तो ये आंसर होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है ऑल वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। क्या सभी पानी पीने के लिए सेफ है? तो आंसर है फॉल्स। नहीं, सारे पानी आपके पीने के लिए सेफ नहीं होते हैं। लास्ट, नर्मदा एंड तापी आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नर्मदा और तापी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो आंसर आपका है ट्रू, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो आपके आंसर जो है ये आपके जो जितने आपके रिवीजन है स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गए। और आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट। सो ये आपका जितना रिवीजन आपको आज मैंने कराया, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और ये सारे अपने आप रिवीजन कॉपी में लिख लेंगे। और लिखने के बाद स्टूडेंट इसे आप लर्न भी करेंगे, और लिखने से आपके लिख के और लर्न करने से बेनिफिट ये होगा कि आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, देन आपको वो याद भी हो जाएंगे। तो ये दोनों काम आपका जो आज का होमवर्क है, ये जितने भी मैंने आज इसको रिवीजन कराया है, आप इसे अपनी रिवीजन कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा।
Okay, now thank you so much, student.